after the discussion of the fixed waste method, today we will start the discussion on chain waste index numbers. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो सारे के सारे जो थे वो फिक्स बेस मेथड थे. हमारा जो बेस था वो फिक्स था. जितने भी हमने इंडेक्स बनाए दैट बेस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सीरीज ऑफ द इंडेक्स, राइट. चाहे आप लेस्पियर्स थे, पाश्चे थे, बाउले थे, फिशर था, एजवर्थ था, कैली था, वेटेड थे, अनवेटेड थे, एवरी हेयर वी create the index number, we construct the index number with the with the fixed base. Now this method, though convenient, has certain limitations. Okay, आसान तो थे वो, लेकिन कुछ limitations हैं. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड जो है वो खत्म होता रहता है, conditions which were once important become less significant. क्योंकि एक टाइम में जो कंडीशंस जो थी वो एक टाइम में इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो हो सकता है कि दूसरे टाइम में जो हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो. सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर द एक्यूरेट प्रेजेंट कंडीशन विद दोज ऑफ द रिमोट पीरियड. जो पीछे का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के साथ प्रेजेंट टाइम पीरियड को फिर कंपेयर करना वो दिक्कत हो जाता है. दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. सो नाउ द आइटम्स मे हैव टू बी इंक्लूडेड एंड ओल्ड वंस, क्योंकि नई आइटम्स को हम कई बार जो है वो इंक्लूड करते हैं और पुरानी आइटम्स को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बने, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे. तो उस केस में हमारा जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स मेथड है वो ज्यादा वर्थ नहीं देता. सो इन सच केस इट मे बी डिजायरेबल टू यूज द चेन बेस्ड मेथड. इसलिए वी ट्राई टू क्रिएट द चेन बेस्ड मेथड. सो इन दिस मेथड हम करते क्या है कि फिगर्स ऑफ ईच ईयर आर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला ईयर. ठीक है जी. फिगर्स ऑफ ईच ईयर आर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर एंड दीज परसेंटेजेस आर देन चेन्ड टुगेदर बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म ए चेन इंडेक्स. देखिए ये बात अभी हमें समझ आएगी जब हम इसको सिंबॉलिकली जो है वो पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो थ्योरी हमने ये बात करी. तो क्या करते हैं जी हम, व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेन इंडेक्स इंडाइसिस. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने बात करी, एक्सप्रेस द फिगर ऑफ ईच ईयर एज परसेंटेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. बिल्कुल सही बात है. पिछले साल की फिगर के साथ इस ईयर की फिगर को परसेंटेज फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और जो रिजल्ट उसका आएगा उसी को हम बोलते हैं लिंक रिलेटिव, राइट. तो क्या आ गया जी, नई टर्म आपके पास आ गई लिंक. तो लिंक रिलेटिव, हाउ द लिंक रिलेटिव इज कैलकुलेटेड, जो मैंने थ्योरी बताई उसको मैंने सिंबॉलिक कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया. क्या बोला, करंट ईयर्स प्राइस. देखो फिगर्स फॉर ईच ईयर एज परसेंटेज ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. तो करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. क्या आ जाएगा जी, लिंक रिलेटिव आ जाएगा. ठीक है. जब हमारे पास लिंक रिलेटिव आ गया तो स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे. उसके बाद हम चेन, ये जो हमारे पास आया उसको चेन टुगेदर करेंगे दीज परसेंटेजेस बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म ए चेन इंडेक्स. चेन इंडेक्स ऑफ एनी ईयर इज द एवरेज लिंक रिलेटिव फॉर दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. कैसे, ये देखिए, चेन इंडेक्स फॉर द करंट ईयर जो है कैसे करेंगे, एवरेज लिंक रिलेटिव. ये जो लिंक रिलेटिव्स हैं, अगर तो मान लीजिए कि एक ही है तो लिंक रिलेटिव सिंपल ही होगा, तो एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज हमें एवरेज लिंक रिलेटिव था करंट ईयर, जो हमने करंट ईयर का लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. पिछले साल का जो चेन इंडेक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सिंपल है. ओके. जो चेन रिलेटिव डिफर फ्रॉम फिक्स्ड वेस्ट रिलेटिव. जो हमारे पास फिक्स्ड वेस्ट था उसके से वो थोड़ा सा डिफर करते हैं इन कंप्यूटेशन, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि चेन रिलेटिव्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम द लिंक रिलेटिव. अभी आपने देखा चेन रिलेटिव किससे कैलकुलेट किए, लिंक रिलेटिव के साथ कैलकुलेट किए रिलेटिव्स, वेयर एज फिक्स्ड वेस्ट रिलेटिव्स आर कंप्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा. लेकिन जो रिजल्ट दोनों में ऑब्टेन किए जाते हैं डिफरेंट मेथड से, उनका जो रिजल्ट है दैट ऑलवेज सेम, बट दे में डिफर सिंपली ड्यू टू राउंडिंग ऑफ. अगर हाँ कहीं पे कैलकुलेशन और राउंडिंग ऑफ जब हम फिगर्स की कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो वहां डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा.
तो अभी हम हो सकता है कि आपको कुछ बातें जो हैं वो क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन जब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको फिर दोबारा से हम इसी थ्योरी के ऊपर जो है हम मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, ओके। सिंस द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग चेन रिलेटिव्स इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, हाँ बिल्कुल, एंड द रिजल्ट्स आर सेम एज द फिक्स्ड बेस रिलेटिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। तो जब हमें फिक्स बेस रिलेटिव ओरिजिनल डेटा से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और चेन रिलेटिव से जो कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर हम चेन रिलेटिव्स क्यों बनाएं? तो हम सिंपल क्यों ना बनाएं? तो लेकिन इसमें क्या है कि चेन रिलेटिव शुड बी यूज्ड व्हेन द ओरिजिनल डाटा आर नॉट अवेलेबल बट द लिंक रिलेटिव्स आर अवेलेबल। अगर वो डाटा अवेलेबल नहीं है, लिंक रिलेटिव अवेलेबल है, तो आपको फिर चेन बेस लगाना ही पड़ेगा। देखिए कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ होलसेल प्राइसेस ऑफ व्हीट for 10 years, construct index number taking 2005 as base and by chain base method। दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको जो है वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा और जो थ्योरी हमने अभी तक डिस्कस करी उसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑफ द व्हीट है 10 केजी की एक बैग है और पैकिंग है। 2005 में उसकी प्राइस 50 रुपीज है, 6 में 60 है, 7 में 62 है, 8 में 65 है, 9 में 70 रुपीज है, 10 में 78 है, 2011 में 82 है, 12 में 84 है, 13 में 88 है और 14 में 90 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे जी, पहले फिक्स बेस से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर टेकिंग 2005 एज बेस। तो 2005 में जो अभी तक एज यूजुअल हम डिस्कस करते आए, प्राइस ऑफ द व्हीट इज 50, इंडेक्स नंबर 2005 एज 100 होगा क्योंकि बेस 2500 लिया तो उसको हमने 100 मान लिया। 6 में एज यू नो 60 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 120। उसके बाद 2007 में 62 डिवाइडेड बाई 50 क्योंकि यही हमने 100 ले रखा है, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 124। थर्ड का 65 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 130। उसके बाद 70 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का जो है 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। फिर उसके बाद हमारे पास 2010 में 78 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 156। नेक्स्ट ईयर का है 82 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 164। 2012 में 84 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 168। नेक्स्ट हमारा 88 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 176। 2014 में 90 है तो 90 डिवाइड 50 इंटू 100 180। तो एज यूजुअल हम करते आए, एक थोड़ा सा जस्ट आपके साथ हमने एक रिवीजन किया इसके साथ। ओके, दिस मीन्स दैट द फ्रॉम 2005 टू 2006 देयर इज ए 20% इंक्रीज। ये देखो फ्रॉम 2005 टू 2007 देयर इज ए 24% increase, 2005 to 2008 30%, so on so forth, right? आगे तक वैसे ही हो गया। So if we are interested to finding out increase from 2005 to 2006, from 2006 to 2007 and from 2007 to 2008, we shall have to compute chain indices। अब देखिए आपने क्या किया, सारी जो कैलकुलेशन करी वो किस बेस के ऊपर की, 2005 के बेस के ऊपर करी। ये देखो 2005 से 2006, फिर 2005 2007, 2005 2008, 2005 2009, 2005 2010, 2005 2011, 12, 13, 14। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे 2006 की कैलकुलेशन 2005 पे की, 2007 की मैं 5 पे नहीं करना चाहता, मैं 6 पे करना चाहता हूं, मैं 8 की जो है 7 पे करना चाहता हूं, 9 की 8 पे करना चाहता हूं, 10 की 9 पे करना चाहता हूं, तो मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? तो मुझे चेन इंडाइसिस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए जी कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेन इंडाइसिस भी कर लेते हैं। हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेन इंडाइसिस इज मेड, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, ये देखो जी पहला स्टेप क्या था जी, लिंक रिलेटिव। ठीक है जी, हमें पता है लिंक रिलेटिव कैसे करते हैं, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर्स प्राइस से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने 2005 की वो प्राइस ऑफ व्हीट लिख दी है 50, 6 का 60, 7 62, 8 का 65, 9 का 70, 11 का 82, 12 का 84, 13 का 88, 14 का 90। ये हमने कर। ओके, तो आपको पता है कि जिस ईयर से हमने कैलकुलेशन करनी है उस ईयर का जो लिंक रिलेटिव होता है पिछले साल का, उसको 100 मानते हैं। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट ईयर का आ गया 2006। हमने बोला था करंट ईयर्स प्राइस, करंट ईयर प्राइस कितना है जी 60। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स प्राइस, तो प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना है जी 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 120।
क्या बन गया जी? लिंक रिलेटिव। यही बात करी थी जी आपसे हमने लिंक रिलेटिव की। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ जी। हमने 62 क्या जी? करंट ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर का कितना आ गया? 60 मल्टीप्लाइड 100 लो। उसके बाद 65 करंट ईयर का है, 62 प्रीवियस ईयर का है, कैलकुलेशन। उसके बाद 70 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100 लो। उसके बाद 78 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 लो। 82 डिवाइडेड बाई 78 मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 105.13। then 84 divided by 84 divided by 82 into 100 is equal to this. 88 divided by 84 into 100 is equal to 104.76. 90 divided by 88 into 100 is equal to 102.27. मेरे पास लिंक रिलेटिव आ गए। अब मुझे क्या चाहिए? चेन इंडेक्स चाहिए। सर चेन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी आपको हमने क्या बताया था कि जितने भी लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये देखो इसका तो 100 है तो ये 100 ही रहेगा। अब यहां आ जाओ, क्या था जी? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर। लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर कितना है जी? 120। और साथ में क्या है? चेन इंडेक्स। क्या है जी? चेन इंडेक्स। ये लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो ये और ये, तो 120 इंटू 100, इसको 100 मत मान लेना। 120 इंटू 100, ये वाला 100 क्या था? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 120। आ जाइए नेक्स्ट, क्या जी? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 103 इंटू 120 मल्टीप्लाइड बाई 124। अब और आ जाओ, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर कितना जी? 104 इंटू 85 और चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 124 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 130। उसके बाद सर ये देखो, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 111.43 और चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना हो गया? 140। यहां ये रह गया 130। ओके, उसके बाद आ जाओ यहां पे, तो क्या हो गया जी? लिंक रिलेटिव ऑफ, अब तो आपको टिप्स पे हो जाएगा, मैं रिवीजन कर रहा हूं। लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 105 और चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 156 डिवाइडेड बाई 100 164। अब लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 102.44 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस इज 164 डिवाइडेड बाई 100 168। अब लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 104.76 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 176। 102.27 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 180। बन गया जी। अच्छा, अब अगर मैं कंपेयर करूं जो पिछला रिजल्ट था मेरा, तो वो उस रिजल्ट के साथ आपका कंपेरिजन हम कर देते हैं। ये देखो जी, ये 2005 का बेस से था, कितना आ रहा था? 100। तो यहां भी कितना आ रहा है? यहां कितना आ रहा है? ये देखो 100। यहां कितना आ रहा था? 120। यहां कितना आ रहा है? 120। यहां कितना आ रहा है? 124। यहां कितना आ रहा है? 124। यहां कितना था? 130। यहां कितना है? 130। 140 140 156 156 164 164 168 168 176 176 180 180। बताओ जी, दोनों मेथड से क्या है? रिजल्ट इज सेम। नाउ द चेन इंडाइसेस obtained is with 2005 is equal to 100 are the same as fixed base method. In fact, chain index figures will always be equal to fixed index base index if there is only one series. जहां पे एक ही सीरीज होगी वहां पे यही बनेगा। ओके, तो अब जरा मैं दोबारा से हम थ्योरी पे आ रहा हूं। मैंने क्या कहा? चेन बेस in this method figures of each year are first expressed as a percentage of the preceding year, जिसको हमने क्या बोला था जी? लिंक रिलेटिव। and these percentages are then chained together by successive multiplication to form a chain index. लो जी, तो पहले हमने क्या किया स्टेप में? लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया सर। लिंक रिलेटिव के करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? उसको चेन टुगेदर किया, दीज परसेंटेजेस बाय सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म ए चेन इंडेक्स। किया ना ऐसा ही? ओके, तो अब चेन इंडेक्स फॉर द करंट ईयर कैसे आ गया? एवरेज लिंक रिलेटिव द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब तो डिस्कस करते करते मुझे लगता है कि अब आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो ये जो इसमें कमी थी वन सीरीज की, अब उसके आगे बढ़ते हैं।
Compute the chain index number with 2010 prices as base from the following table, giving the average wholesale prices of the commodities A, B and C for the period 2010 to 14 sorry. Okay. तो देखिए मेरे पास क्या है, कमोडिटी है, अब ए कमोडिटी, बी है, सी है। 2010 के प्राइसेस जो हैं वो दे रखे हैं 20, 25, 11 के दे रखे हैं 16, 30 एंड 25, 12 के दे रखे हैं 28, 24, 30, 13 के दे रखे हैं 35, 36 एंड 24 और 14 के दे रखे हैं 21, 45 एंड 30। ठीक है जी। ओके, तो चलो जी इसका बनाते हैं अब पूरा प्रॉपर। ओके, देखिए ये कंपटीशन ऑफ द चेन इंडाइसेस, थोड़ा नॉलेज भी हो गया अब आपको। तो कमोडिटी ए बी सी हमने टेबल बना दिया, तो क्या हो गया जी, लिंक रिलेटिव बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग ईयर। बिल्कुल, तो 100, 100 और 100। 2010 को हमने क्या बोला जी, बेस बोला उन्होंने, ये बोला ना, विद 2010 प्राइसेस एज बेस। ओके, तो ये 100, 100 एंड 100। 2011 में सर 11 में हम क्या करते हैं, प्राइसेस लेते हैं। ये लो जी, हम सामने रख देता हूं आपके, ये देखो, ये यहां से ये लो। अब मैंने क्या किया कि ये देखो 2011 के लिए मैंने क्या किया, करंट ईयर का पहले मैंने क्या कैलकुलेशन करी, ये देखो करंट ईयर की लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, 16 डिवाइडेड बाई 20, इस साल का पिछले साल से 16 डिवाइडेड 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 80। उसके बाद जो है मेरा 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 120 और 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। 2012 का मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, उसके बाद 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 एंड 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 175। अच्छा, यहां 13 का मैं किसके साथ देखूंगा, 12 के साथ। 35 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, 36 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 125, 150 एंड 80। उसके बाद 2014 में 21 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100 इज इक्वल टू 60, 45 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100 इज इक्वल टू 125, 30 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। ओके, उसके बाद जो है वो टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव्स आ जाता है। मेरा टोटल कर दिया 300, 325, 375 इसका टोटल, इसका टोटल 355 और इसका टोटल मैंने कर दिया 310। अब आ गया वो एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, वहां एक ही सीरीज थी, तो एवरेज 300 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 100, 325 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 108.33, 375 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 125, 355 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 118.33 और 310 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 103.3। आ गया जी मेरा एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव्स मेरे पास आ गया। अच्छा, अब क्या बनाना, मुझे चेन इंडेक्स बनाना है। 2010 को हम क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, तो पहले क्या होगा 100। अब क्या होगा सर, अब हमारे पास आ जाता है एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है, 100 है, 100 तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन करके मेरे पास 108.33 आ रहा है। दोबारा आ जाओ यहां 2012 में, इसमें क्या होगा, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर कितना है जी, 125 और मल्टीप्लाई किससे होगा जी, मल्टीप्लाई होगा जी चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाओ 118.33 मल्टीप्लाइड बाई प्रीवियस ईयर, दैट इज द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहां पे था जी मेरा 108, यहां आ गया, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ गया मेरे पास 118.33 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा 135.41, सॉरी 130.41 डिवाइडेड बाय 100, ओके, विच इज इक्वल टू 160.23। उसके बाद आ जाओ दोबारा से मेरे पास करंट ईयर के लिंक रिलेटिव 103.33 मल्टीप्लाइड बाय इस प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 160.23 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया जी, 160.57 बन गया जी मेरा चेन इंडेक्स। तो ये था मेरे पास अगर चेन लिंक रिलेटिव बेस्ड ऑन द प्रीसीडिंग ईयर्स। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अब हमें नॉलेज हो गया कि ये बेस है और ये मेरे पास चेन इंडेक्स है।
तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कन्वर्ट चेन इंडेक्स टू फिक्स्ड इंडेक्स। ऐसा क्यों करना पड़ता है सर? At time, it may be desired to convert the chain-based index numbers into fixed-based index number. In such a case, the following procedure is to be followed. थोड़ा सा आगे पता लगेगा आपको। हम क्या करते हैं, for the first year, the fixed-based index will be taken the same as the chain-based index. ठीक है? However, if the index numbers are to be constructed by taking first year as the base, in that case, the index for the first year is taken as 100. सर एज यूजुअली अभी भी हम यही करते आए थे कि जहां अवेलेबल नहीं था वहां फर्स्ट ईयर को हम क्या मान लेते, 100 मान लेते थे। एंड फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्सेस फॉर अदर ईयर्स द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। तो उसके लिए हम क्या करते थे, करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स इज इक्वल टू, कैसे, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स इनटू प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो देखो अब इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं तो फिर हमें और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर्स गिवन बिलो प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। क्या है, 2007 का 80, 2008 का 110, 9 का 120, 10 का 105 और 11 का 95। ओके, तो कंपटीशन ऑफ द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, और ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, चेन बेस। तो 7 का है चेन बेस इंडेक्स नंबर 80, यही फिगर हमने यहां उतार दी, 110, 120, 105 और 95। और यहां पे मेरे पास आ गया फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा कि जहां अवेलेबल नहीं है वहां हम क्या मानेंगे जी, फर्स्ट ईयर का फिक्स्ड बेस विल बी टेकन सेम एज द चेन बेस इंडेक्स। जो चेन बेस इंडेक्स का नंबर होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, उसी को हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स का नंबर मान लेंगे। मान लिया, उसके बाद हमारा फार्मूला क्या बोलता है, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स नंबर 110 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, कितना आ गया जी, 80 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 88। अब फिर आ जाओ, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स 120 इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो हो गया 88 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 105.6। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, 10.5 जो है मेरा ये, और प्रीवियस ईयर का कितना आ गया, 105.6 डिवाइड 100, 110.18। यहां स्पेस नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां करी। इस साल का कितना है, 95। प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस कितना है, 110.88 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 105.34 विच इज इक्वल टू ये 11 का मैंने यहां कैलकुलेशन कर दी। अच्छा, अब आप बोल रहे थे कि ये जो है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है हम क्यों इसको प्रेफर करते हैं। तो चलिए जब इसका एनालिसिस करते हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द चेन बेस इंडेक्स। देखो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो है वो डायनेमिज्म है इसमें, मतलब ऑलवेज देयर इज ए चेंज, और जहां पे ज्यादा चेंज होती है वहां पे कंपैरिजन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। अब मान लो 81 का बेस लेकर के आज मैं उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है बहुत दूर हो जाएगा, बहुत डिस्टेंस पे आ जाएगा, तो हमें जो रियल पिक्चर है वो नजर नहीं आएगी। और नहीं आएगी तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स की जगह किसको लेके आते हैं, चेन बेस इंडेक्स को लेके आते हैं। तो देखिए, चेन बेस्ड मेथड इज वेरी यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस डाटा वेयर कंपेरिजन आर टू बी मेड विद द प्रीवियस पीरियड एंड नॉट विद एनी डिस्टेंट पास्ट। ठीक है, अब 50 साल पहले की बातों के साथ अगर अपन कंपेरिजन करना चाहें तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सो द लिंक रिलेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय चेन बेस्ड मेथड सर्व दिस पर्पस, इसलिए हम क्या करते हैं, चेन बेस्ड मेथड को फॉलो करते हैं। दूसरा है मेरा, चेन बेस्ड मेथड परमिट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स एंड द डिलीशन ऑफ द ओल्डर आइटम। ऑटोमेटिकली हो जाएंगी क्योंकि हम सिर्फ पिछले साल के आइटम ले रहे हैं, 20 साल पहले के आइटम्स को नहीं ले रहे हैं। So without necessitating either the recalculation of an entire series or other drastic changes। अब अगर मुझे बोला जाए कि 81 के बेस के ऊपर जो है अब ये चेंजेस हो गई हैं और उसके बेस के ऊपर जो आप इंडेक्स नंबर बनाओ तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए हम चेन इंडेक्स को लेते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जनरली अब जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, इसलिए हम वहां पे चेन इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें फिर दोबारा से रिकैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स व्हाई वी आल्सो फॉलो चेन बेस इंडेक्स नंबर। वेट्स कैन बी एडजस्टेड एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अब वेट जो है वो भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेटेड बाय द चेन बेस्ड मेथड आर फ्री एज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट फ्रॉम सीजनल वेरिएशंस
देन दीज ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड। तो नेचुरली अगर सीजनल वेरिएशंस हो रही हैं तो दीज आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेन बेस इंडेक्स। ओके, अब जब हमने बात कर ली तो आज हम बात करेंगे कि बेस शिफ्टिंग। अब बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग एंड डिफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर, ये क्या चीजें हैं, क्योंकि कई बार जो है इसी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन बेस शिफ्टिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब हमने फिक्स बेस का भी पता चल गया और चेन बेस का पता है। और ये बेस शिफ्टिंग होती क्या है? सो देखिए, इट इज ए टेक्निक ऑफ चेंजिंग द ओल्ड बेस पीरियड टू न्यू बेस पीरियड। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो CII था, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था, वो 1981 के बेस के ऊपर चल रहा था, लेकिन अब उसका बेस हमने बदल करके 2001 कर दिया हुआ है। तो उस केस में क्या है कि बेस शिफ्टिंग हुई है। तो बेस शिफ्टिंग में क्या बोलते हैं? इट इज अ टेक्निक ऑफ चेंजिंग द ओल्ड बेस पीरियड टू न्यू बेस पीरियड विदाउट रिटर्निंग टू द ओरिजिनल रॉ डेटा। और अब हम 1981 के डेटा के ऊपर नहीं चाहेंगे रिकम्प्यूटेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो जब हम नहीं करेंगे, रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, तो विदाउट रिटर्निंग द ओरिजिनल रॉ डेटा, जब हम ओल्ड बेस पीरियड से न्यू बेस पीरियड को बिना कैलकुलेशन के ओरिजिनल डाटा को कैलकुलेट किए जब हम अपना बेस शिफ्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बेस शिफ्टिंग बोलते हैं। What are the reasons for shifting the base? Because the previous base has become too old and is always useless for the purpose of comparison. अब अगर आप 81 के बेस के ऊपर आज 2021 में अगर आप कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो नेचुरली दैट्स डिस्टेंट, वहां की हैबिट्स डिफरेंट थी, सिनेरियो डिफरेंट था, एनवायरमेंट डिफरेंट था। हाउ? सो बाय शिफ्टिंग द बेस इट इज पॉसिबल टू स्टेट द सीरीज इन टर्म्स ऑफ मोर रिसेंट टाइम पीरियड। बिल्कुल। उसके बाद है टू कंपेयर वेरियस सीरीज कंप्यूटेड ऑन डिफरेंट बेस पीरियड्स, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस मेथड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली इफ द इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द सर्कुलर टेस्ट। जनरली जहां पे हम सर्कुलर टेस्ट, आपने देखा होगा क्या, हमने करंट ईयर की सारी बातें जो है वो करंट ईयर के बेस के ऊपर ही करी थी। ओके, तो अब देखिए यहां पे अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यू इंडेक्स नंबर्स और कैसे बेस शिफ्टिंग करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए ये है मेरा पास इंडेक्स। द फॉलोइंग आर द इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस 2002 के बेस के ऊपर हमने बना हुआ है। ईयर है 2002 जिसको 100 है, इंडेक्स नंबर 110 है, 120, 200, 400। यू नो बेटर कि हाउ द इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड। अब आपको सीधा इंडेक्स नंबर दे रखा है। 7 का इंडेक्स 410 है, 8 का 400 है, 9 का 380 है, 10 का 370 है, 11 का 340 है। ठीक है, अब बोल रहा है 2002 को हमने बेस मान करके ये इंडेक्स नंबर बनाए हैं, ये इंडेक्स नंबर बनाए हैं। कहता है शिफ्ट द बेस फ्रॉम 2002 टू 2008 एंड रिकास्ट द इंडेक्स नंबर। ये बात कह रहा है। अब आपने आप क्या करना है? बेस को शिफ्ट करना है और विदाउट कैलकुलेशन जो है, और क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है उससे हमने इंडेक्स बनाया। अब वो अगर हम बोलें कि हम पहले ओरिजिनल डाटा के ऊपर जाएंगे, फिर हम 2008 का बेस बनाएंगे और फिर जाकर के हम सारा इंडेक्स नंबर रिकम्प्यूट करेंगे, तो कहता नहीं, आपने बिना उसके कैलकुलेशन के, बिना रिकम्प्यूटेशन के आपने बेस को शिफ्ट करना है। ओके, तो उसके बाद है इंडेक्स नंबर भी 2002 एज बेस। 2002 एज बेस तो क्या था जी? 2002 में हमने एज इट इज फिगर्स लिख दी, 100, 110, 20, 200, 400, 410, 400, 380, 370 एंड 340 एज इट इज लिख दिया हमने। अच्छा, अब इंडेक्स नंबर हमने 2008 को 100 मान करके, बेस मान करके हमने कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है? देखिए फार्मूला मैं बता दूं, न्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग न्यू बेस, ये वाला कैसे करेंगे? ओल्ड इंडेक्स नंबर यूज्ड ओल्ड बेस। तो ये देखो कितना है जी? 100 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यू बेस पीरियड। अब देखो 2008 का जो बेस पीरियड है उसके इंडेक्स नंबर कितना है जी? 400 है। 400 है तो डिवाइडेड किससे हो गया? 400 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25। अच्छा, नेक्स्ट का आ जाओ। ये देखो 110 का हमने इंडेक्स नंबर लिया और डिवाइड किससे करेंगे? 2008 का किससे लिया? 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, लो जी 27.5। 120 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, 30, नया बेस आ गया।
200 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 50 आ गया। 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। 410 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 102.5 आ गया। 400 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। 380 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 95 आ गया। 370 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 92.5 आ गया। 340 डिवाइड बाई 400 टू 100 इज इक्वल टू 85 आ गया। तो देखो अब हमने फॉर्मूला खुद जनरेट किया। क्या किया, हमें क्या चाहिए था, न्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग न्यू बेस। ये था इंडेक्स नंबर यूजिंग ओल्ड बेस। तो क्या करेंगे, हम ओल्ड इंडेक्स नंबर लिया, ओल्ड इंडेक्स नंबर जिसमें हमने ओल्ड बेस लिया था, डिवाइड किससे करेंगे, इंडेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यू बेस पीरियड, जो हमने बोला था जिसका शिफ्ट करना था। हमने 2008 का जो इंडेक्स नंबर था उससे डिवाइड करते गए और आपके हमने बेस को शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। ओके, तो चलिए जी, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो था हमारा पहला था बेस शिफ्टिंग, दूसरा है हमारे पास स्प्लाइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्प्लाइसिंग, और जनरली वो मैक्सिमम टाइम जो मैंने देखा वो एग्जाम में होती है। तो चलिए जी स्प्लाइसिंग की बात करते हैं कि स्प्लाइसिंग क्या चीज होती है। Sometimes an index number series is available for a period of time, ठीक है, and then undergoes substantial revision including a shift in the reference period। एकदम से रेफरेंस पीरियड में जो है वो कुछ बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं और उसमें शिफ्ट करना पड़ता है। मैं आपको इसका इंस्टांस बताता हूं तभी आपको पता चलेगा। The weights of index numbers may become out of date and we may construct another index with new weight. Thus, two indices would result. At times, it may be necessary to convert these two indices into a continuous series. The procedure employed for this conversion is called splicing. नहीं पता चलेगा, मैं ये डेफिनेशन आपको थोड़े टाइम में जो है वो क्लियर होगी। ओके, अब मैं आपको डिटेल में पहले केस स्टडी के साथ इसकी डिस्कशन करूंगा और फॉर्मूला भी खुद क्रिएट करेंगे, आपको स्प्लाइसिंग की बात समझाएंगे। The process of combining two or more index numbers covering different bases into a single series is called splicing। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं क्या हुआ, in an index number, if it may become necessary to certain times to make provision for the appearing of new items or the disappearance of the items previously in use। कई बार होता है कि आपके पास कोई आइटम है जिसका आप इंडेक्स नंबर बनाया हुआ है, आपके पास इंडेक्स है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाती है, लेकिन उसकी जगह जो है वो नई आइटम जो है वो आ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडेक्स नंबर में एक पार्टिकुलर ईयर में जब हम कोई बना रहे हैं तो ये इंडेक्स नंबर है जिसमें प्रोडक्ट ए है। 2010 का डेटा है, 11 का डेटा है, 12 का डेटा है और 13 का डेटा है। लेकिन साथ में क्या हुआ कि प्रोडक्ट ए जो है वो डिसअपियर होगी और उसकी जगह पे प्रोडक्ट बी आ गई। लेकिन जो प्रोडक्ट बी आई वो 2010 में तो थी नहीं, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, वो 13 में नई आइटम आ गई। अब जो है 14 में उसके बेस के ऊपर, नए बेस के ऊपर जो है इंडेक्स नंबर बन रहा है, तो वो उसका इंडेक्स नंबर 13 का 109 है, 14 का 117 है और ये 125 है, 137 है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो क्या हो गया जी, ये वाले आइटम डिसअपियर होगी, ये आइटम जो है अपीयर होगी, लेकिन कब हुई, 2013 में, और दोनों जो हैं वो आइटम्स कॉमन हो गई यहां पे। ठीक है, जब कॉमन हो गई यहां पे तो यहां पे ये डिसअपियर हो गई और ये अपीयर हो गई। सो इसलिए 98 डिसअपियर और ये यहां पे अपीयर हो गई, और इसके बेस के ऊपर हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन हैं। अब करना क्या है हमने, अब हम ये करेंगे कि इसको कंप्लीट करेंगे, इस सीरीज को, या तो इस सीरीज को कंप्लीट कर दो, इसी को बेस मान करके, जिसके बेस के ऊपर आपने ये इंडेक्स नंबर बनाया है उसके बेस के ऊपर लेकर के आप आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तो वो कंटिन्यू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2013 के से जो है वो कैलकुलेशन करनी है। अगर आप कैलकुलेशन इधर को करते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क्स मैंने बताए, और फिर इस सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2013 से आगे की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इधर की इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। और इधर आ जाओ, इधर क्या है मेरे पास, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पीछे वाली, क्योंकि इससे हमें
क्या करना पड़ेगा, इससे इससे जो है अब हमें यहां से ये वाले बेस लेकर के हमें फर्दर कैलकुलेशन है, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। तो दो तरह की स्प्लाइसिंग होती है। वो क्या होती है स्प्लाइसिंग, वो अब हम बात करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, इफ ऑल इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन रिसेंट ईयर एज बेस ईयर। 2013 एज ए बेस ईयर है, उसको बेस ईयर बना करके इफ ऑल द इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन रिसेंट ईयर एज बेस ईयर, तो इसको बेस मान करके अब पीछे की कैलकुलेशन की जाएगी। तो नेचुरल अब इधर की कैलकुलेशन की जाएगी, तो उसको जैसे मैंने यहां लिखा है कि क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, क्योंकि इसके साथ इसको मिलाना है ना, फॉरवर्ड। एंड इफ ऑल द इंडेक्स नंबर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द ओल्ड प्रीवियस ईयर एज द बेस ईयर, प्रीवियस ईयर एज द बेस ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग बोलते हैं। सर अभी और हमें इसको क्लियरिटी आने की जरूरत है, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं कि स्प्लाइसिंग की जरूरत कब पड़ती है। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर इंडेक्स नंबर्स कवरिंग डिफरेंट बेसिस, इसका डिफरेंट बेस है, इसका डिफरेंट बेस है, एक ईयर में कॉमन आ जाते हैं, और इसको जो है वो सिंगल सीरीज में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको इसका बेस मानकर इधर को कंप्लीट कर दूं तो ये बैकवर्ड स्प्लाइसिंग होगी। अगर मैं इसको पीछे की तरफ को ले जाऊं तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसको इधर ले जाऊं या इसको ये ले जाऊं। यानी कि जैसे ये मैं ये ले रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए अगर सिर्फ प्रोडक्ट बी नहीं आती और प्रोडक्ट ए ही होती, तो मैं आगे का इंडेक्स क्या होता। ये बोल रहा है कि अगर मान लो ये प्रोडक्ट बी जो है वो 2010 में अवेलेबल होती, तो फिर वो इंडेक्स नंबर क्या होता। ये बात है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ओके, तो आज ये जी हम बैकवर्ड स्प्लाइसिंग और फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग की बात जो है आपको एक केस स्टडी के साथ फिर करवाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास ईयर है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ये जो इंडेक्स नंबर बने हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ 2000, राइट। तो उसके ऊपर 100 है, 120, 160, 200। और ये जो इंडेक्स नंबर बना है, दिस इज बेस्ड ऑन द ईयर 2003, क्योंकि इससे पहले अब आपको मैंने जो बात करी वो ये थी ना, ये देखिए ये आगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बेस है ना। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर इंडेक्स ने कवरिंग डिफरेंट बेस इनटू ए सिंगल सीरीज इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अच्छा, ये वाला इंडेक्स नंबर 2000 पे है, ये किसके ऊपर है, 2000, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वहां पे डिसअपियर हो गई, ये अपीयर हो गई, इस साल में ये कॉमन होगी ये बात है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ गई। ओके, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, दोबारा से आ जाता हूं। कंसीडरिंग 2003 एज बेस ईयर, 2003 एज बेस ईयर, फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2000, 2001 एंड 2002। इसके क्योंकि ये आगे है ना, इसलिए इस यहां की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि मुझे बेस कौन सा लिया जा रहा है, मेरा 2003। अच्छा, उसके बाद अगर बाय द वे मुझे 2000 का बेस मान करके ये वाली फिगर्स कैलकुलेट करनी है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। तो कंसीडरिंग 2000 एज बेस ईयर, फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004, 5 एंड 6, 2004, 5 एंड 6, तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। इसलिए मैंने क्या किया कि जो ये ब्लैक वाले पॉइंट्स है, ये क्या हो गए, इसलिए ब्लैक से लिखा, ब्लैक बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। ये वाले पॉइंट जो हैं जो मैंने फाइंड आउट करने हैं वो रेड से लिखे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। तो ये वाले पॉइंट फॉरवर्ड के हैं, ये वाले पॉइंट बैकवर्ड स्प्लाइसिंग के। ओके, सर कैसे कैलकुलेशन होगी ये भी अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर्मूला खुद क्रिएट करेंगे हम, फॉर्मूले की परवाह नहीं करेंगे। जैसे ईयर है, अब देखो या तो इधर की स्प्लाइसिंग कर लो या इधर की कर लो, बैकवर्ड कर लो या फॉरवर्ड कर लो। एग्जाम में आपसे एक चीज आ सकती है, फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड करो, और आपको पता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला क्रिएट करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो ईयर है 2000, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखो ईयर है 2002, 2003, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया है। 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7 एंड 8, राइट। यहां पे सीरीज दे रखी है मेरे पास, इंडेक्स नंबर है 125, 150, 180, 200, ठीक है।
और ये वाले पॉइंट नहीं दे रखे हैं, 3 पॉइंट मेरे पास नहीं दे रखे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये दे रखा है लेकिन ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। अब आओ सीरीज बी में। इस ईयर में जाकर के ये 2005 में, ये देखो 2005 में क्या हुआ, ये 100, 105, 110, 120, यानी कि ये सीरीज खत्म हो गई, ये आ गई और कॉमन क्या आ गया 2005। अब मुझे क्या चाहिए, स्प्लाइसिंग चाहिए। ठीक है जी। तो अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला खुद क्रिएट कर रहा हूं, कैसे करना है। सीरीज ए में 125 को डिवाइड किससे करेंगे, मैंने इसको x1, x2, x3 कर दिया, इसको y1, y2 एंड y3 कर दिया। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूंगा, 125 डिवाइडेड बाई x1, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर, क्योंकि मुझे ये करना है ना, तो 200 डिवाइडेड बाई 100। सीरीज ए जो डिसअपियर हो रही है वो मुझे ऊपर और जो अपीयर हो रही है वो नीचे, इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100। अब अगर मैं इस इक्वेशन की कैलकुलेशन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी सर, 200 x1 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। सर इसका मतलब है ये x1, तो x1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 200, ये 2 हो गया और ये इससे डिवाइड हो गया तो 62.5 आया। तो मैंने क्या लिख दिया जी, 62.5। जरूरी है फार्मूले की तरफ को चले जाना। अब आ जाओ, तो नेक्स्ट क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 100। लो उसी तरह से 180 डिवाइडेड बाई x3 इज इक्वल टू 200 डिवाइड 100। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन में, स्प्लाइसिंग के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहता है। तो कंफ्यूजन खत्म, 75 और 90 कैसे हुआ मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 2006 में। अब सर यहाँ पे तो y1 ऊपर है, y2 3 है, y3, ठीक है, तो हम वैसे करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला ही बनाते रहते हैं, वहां पे उल्टा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, y1 डिवाइड बाई 105 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी, सर वही 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब मैं इसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे होगी, ये इसके साथ ही हो जाएगी। जैसे सर y1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 100 y1 इज इक्वल टू 105 इंटू 200। अब y1 किसके बराबर हो जाएगा, 100 यहां से यहां आ जाएगा, इससे किया 2 से कितना, तो y1 कितना आ गया 210। ये लो जी 210, कहां लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 210। y1 किसके बराबर, किसके बराबर हो गया 210। ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी कैलकुलेशन करके। उसी तरह से 100 y2 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1 क्या हो गया, 100 से ये तो 220 आ गया। उसी तरह से कितना आ गया 240 आ गया, होगी जी कैलकुलेशन। क्योंकि देखो ना, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 2 आ गया, 2 से 240। अब अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं तो देखो मैं क्या क्या आ गया मेरे पास सीरीज। देखो ईयर था 2002, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां फिगर थी मेरे पास 125, ये थी मेरे पास 150, ये थी मेरी 180, ये कितना आ गया मेरा 200। अब जब 200 आ गया तो उसके बाद मैंने कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मैंने कर ली सर 210। यहां से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, यहां से वैल्यू 220, यहां से वैल्यू 2। बताओ एक सीरीज बनी। इसको क्या बोलते हैं सर, बैकवर्ड स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैकवर्ड स्प्लाइसिंग का, तो आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आ जाए आपको फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग का, तो मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट करी है 62.5, 75, 90, 100। देखो बना इंडेक्स नंबर कि नहीं बना। इसको अगर मैं इधर को ले, ये थी तो आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और अगर इधर ले रहा तो ये कम हो रहा था कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। बताओ एक सीरीज बनी कि नहीं बनी, बन गई ना स्पीड। अब क्लियर हो गया ना जी आपको स्प्लाइसिंग क्या होती है। ओके, तो लास्ट टर्म भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं डिफ्लेटिंग क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है प्राइस लेवल जो है चेंज होते रहते हैं, और प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इफेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी तक आप पहले 10 रुपए किलो नमक ले रहे थे, तो आपको 1 किलो नमक आ रहा था। अब मान लीजिए कि नमक की कीमत 11 हो गई, तो अब आप 1 किलो नमक नहीं खरीद पाओगे, इसलिए 11 रुपए की परचेजिंग पावर जो है क्या होगी, कम होगी। अब हो सकता है कि 900 ग्राम जो है आपको नमक लेना पड़े। बस यही, इसी को तो हम डिफ्लेटिंग बोलते हैं। क्या मतलब है, डिफ्लेटिंग मीन्स मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 1 किलो नमक को खरीदने के लिए मुझे 1 रुपए से और उसको अलाउंस देना पड़ेगा।
जैसे हम डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन करते हैं वो इसी से है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेटिंग enables us to determine the real price, ठीक है, real value. Suppose the price of wheat rises from 12 per kg in 2019 to rupees 15 per kg in 2020. इसका मतलब क्या हुआ कि 2020 प्राइसेज हुआ इंक्रीज बाई 20%, क्योंकि 3 रुपए से बढ़ गया कितने के ऊपर, 12 रुपीज के ऊपर, तो 20% हुआ। एंड द प्राइस इंडेक्स इज किसके बराबर हो गया, 1.25 के बराबर हो गया, 1.25 विच इज इक्वल टू 125% हो गया कि नहीं हुआ। प्राइस इंडेक्स कैसे हो गया, आपके पास, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.25। अच्छा, इट मीन्स दैट इन 2020 वन कैन बाय 80%, ये अब 80%, यानी कि 12 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 ऑफ व्हीट इफ ही स्पेंड द सेम अमाउंट विच ही वॉज स्पेंडिंग ऑन व्हीट इन 2019। अगर वो जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था उतना पैसा अगर वो खर्च करना चाहेगा तो उसको कितनी आइटम मिलेगी, सिर्फ 80% ही आइटम मिलेगी, 80% ही आइटम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% से प्राइसेस जो है वो इन पावर ऑफ ए रूपी हैज कम डाउन टू 80%। जो 1 रुपए में जो 1 रुपए की वैल्यू पहले 1 रुपया थी, अब 1 रुपए की वैल्यू अब 80 पैसे आ गई, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स। किसका रेसिप्रोकल है, प्राइस इंडेक्स का। तभी तो बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। और हमारा जो प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि 3/12 और ये हो गया मेरा 20%, और प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं मेरे 12 to 15, ओके। तो 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। अब मेरा जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 1.25 और 125%। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स 1.25, अगर इसको मैं वो करूं तो 100 डिवाइड बाय 125 तो किसके बराबर होगा, देखो 0.8, इसका मतलब 80%। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेटिंग बोलते हैं। जब हम एक रियल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से हम उसकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए कुछ अलाउंसेस देने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेटिंग बोलते हैं। दिस इज नोन हियर एज डिफ्लेटिंग। तो ये कुछ एक टर्म्स थी जो मैंने आपको कभी काम आएंगी आपके। एक होती है बेस शिफ्टिंग, एक होती है सप्लाइसिंग और डिफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर्स। तीनों टर्म्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको चेन बेस इंडेक्स और फिक्स्ड बेस इंडेक्स के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया, साथ ही आपको सप्लाइसिंग का पता चल गया, और क्यों हम जो है वो चेन बेस इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं। दिस ऑल द कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू।